तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं चाहूँगा कि आप सब जो है दोस्तों अच्छे होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक जो है दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि टॉपिक है आपका ज्यामिति, जिसको कहते हैं आप ज्योमेट्री। ये जो दोस्तों आपका एडवांस मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इसके जो क्वेश्चन होते हैं यानी कि इसके जो सवाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके 3 से 4 ही टॉपिक होते हैं एडवांस मैथ के, यानी कि एक होता है दोस्तों आपका मेंसुरेशन, यानी कि मेंसुरेशन, जिसके इसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं आप चित्रमिति। ये जो होता है दोस्तों आपका चित्रमिति। उसके अलावा एक टॉपिक आता है दोस्तों आपका अलजेबरा। अलजेबरा, जिसको क्या कहते हैं आप बीजगणित। बीजगणित। उसके बाद होता है दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आपको जिसको क्या कहते हैं दोस्तों आपका ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कहते हैं दोस्तों आप त्रिकोणमिति। ये जो 4 टॉपिक जो होते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका टॉपिक होते हैं, और इनका लगभग आपका यानी कि ये आपका 40 से 45% जो वेटेज होता है दोस्तों वो इन 4 टॉपिक का ही होता है। तो ये जो टॉपिक होते हैं चाहे आपको डिफिकल्ट जो है लगते हों, लेकिन ये टॉपिक जो है पढ़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों आपका ज्योमेट्री। क्या आता है आपका ज्योमेट्री, जिसको आप क्या कहते हैं ज्यामिति। तो आज ये जो ज्यामिति है इसको आप बिल्कुल जो है बेसिक टू एडवांस लेवल दोस्तों हम जो है पढ़ने वाले हैं। इसकी आपकी 4 से 5 जो है क्लास होने वाली हैं, तो सभी क्लास को अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें जो आपका आज का जो हमारा क्लास है यानी कि आपका लाइन एंड एंगल्स। लाइन एंड एंगल्स, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों आपका रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण। तो आज जो हम इस पर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास जो हम कर लेंगे दोस्तों वो आपकी ट्रेंगल की कर लेंगे, यानी कि त्रिभुज। ये भी दोस्तों इसकी भी अच्छी अच्छी जो आपकी चीज़ों को सभी को जो आपका जानेंगे, यानी कि इसमें भी जो कई केंद्र बनते हैं। उसके अलावा समरूप और समरूपता, और उसके अलावा आपका सर्वांग समता। और इसके बाद जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका सर्कल यानी कि वृत्त। ये जो आपका ज्योमेट्री का बहुत ही आपका छोटा टॉपिक होता है, लेकिन इसके जो सवाल होते हैं वो आपका सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके बाद में दोस्तों ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है यानी कि क्वाड्रिलेटरल, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों आपका चतुर्भुज। तो ये जो चतुर्भुज को भी जो है हम सभी चतुर्भुजों के बारे में जानेंगे। लास्ट में जो हम पढ़ेंगे दोस्तों वो आपका पॉलीगन, यानी कि पॉलीगन जिसको कहते हैं आप बहुभुज। बहुभुज, इसमें आपका त्रिभुज वर्ग चतुर्भुज सभी जो पंचभुज षटभुज सभी जो आपके आ जाते हैं। तो सभी चीज़ को हर एक चीज़ को पैटर्न वाइज जो है जानेंगे। आज जो हम क्लास इसी को जो आपका रखने वाले हैं, यानी कि लाइन और आपका एंगल। तो आप इसमें जो हम एक हर एक चीज़ को जो आपका क्या आपका पॉइंट होता है, यानी कि आपका पॉइंट क्या होता है, आपका बिंदु क्या होता है। आपका बिंदु भी आपका 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका संरेखीय बिंदु, एक होता है आपका असंरेखीय बिंदु। तो चलिए इनको जो मैं हटाता हूँ यहाँ से। यानी कि ये जो है दोस्तों मैंने यहाँ पर जो आपका लिख देता हूँ आपका लाइन एंड एंगल्स, जिसको आप क्या कहेंगे आपका रेखाएं एवं कोण। रेखाएं एवं कोण। तो सबसे पहले आपको ये जो पता होना चाहिए कि ये जो आपका लाइन होती है, ये जो रेखा होती है, आखिर वो रेखा जो बनती किससे है, कैसे जो आपका रेखा का निर्माण होता है। तो दोस्तों ये जो आपकी क्या है, एक सीधी है, एक रेखा है, लेकिन ये रेखा जो आखिर आई कहाँ से, बनी कहाँ से, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो लाइन होती है, इस लाइन पर जो आपका ये डॉट होते हैं, यानी कि ये जो बिंदु ही जो आपका एक लाइन जो है बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका बिंदु को हम जानेंगे, यानी कि बिंदु क्या होता है दोस्तों आपका बिंदु, जिसको कहते हैं आप पॉइंट। तो ये जो बिंदु होता है दोस्तों, इसकी ना तो कोई आपकी लंबाई होती है, ना ही आपकी चौड़ाई होती है, ना ही कोई ऊंचाई और ना ही कोई मोटाई। यानी कि ऐसे कह सकते हैं दोस्तों आपकी कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या जो क्या हो आपकी 0 हो, यानी कि त्रिज्या जो है दोस्तों आपकी 0 हो। ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या आपका 0 हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको आप वृत्त कहेंगे, यानी कि आपका क्या कहेंगे इसको बिंदु, जिसमें ना तो दोस्तों आपको लंबाई देखने के लिए मिलेगी, ना ही आपको दोस्तों चौड़ाई देखने के लिए मिलेगी, ना ही आपको ऊंचाई देखने के लिए मिलेगी। यानी कि इसको जैसे कि आप यहाँ पर जो आपने एक डॉट कर दिया, तो ए भी क्या हो गया, एक बिंदु हो गया। यानी कि ए जो क्या है, एक बिंदु है, सभी जो है क्या है, एक बिंदु है। लेकिन बात आती है कि ये दोस्तों आपका जो पॉइंट होता है, यानी कि बिंदु ए भी आपका 2 टाइप का होता है।
पहला होता है आपका संरेखीय बिंदु। संरेखीय बिंदु, संरेखीय बिंदु क्या होता है कि आपके 3 पॉइंट यानी कि दो से अधिक पॉइंट, ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि 3 हो सकते हैं। तो ये जो तीनों आपके पॉइंट, तीनों आपके बिंदु एक ही लाइन में यदि स्थित हैं तो ये जो क्या होंगे, वो आपके संरेखीय बिंदु होंगे। जैसे कि इस प्रकार से, तो इनसे एक लाइन जो आपकी खींची जा सकती है, तो ये जो एक ही लाइन में, तो आपका संरेखीय बिंदु होंगे। यदि ये जो आपका पॉइंट जो अलग अलग हैं तो उनको आप क्या कहेंगे, असंरेखीय बिंदु। उनको आप कहेंगे दोस्तों असंरेखीय बिंदु। यानी कि आप ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, ये जो यानी कि तीनों जो बिंदु हैं वो आपके एक ही लाइन में ना हो, अलग अलग हों, और तीनों बिंदुओं को आप आपस में मिलाएं तो एक त्रिभुज जो है दोस्तों बना दें। क्या बना दें यहाँ पर आप, एक त्रिभुज। तो इस प्रकार से कोई भी 3 बिंदु, यानी कि इस प्रकार से, तो ये जो तीनों बिंदु अलग अलग जो आपकी लोकेशन पे हैं और उन तीनों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज जो है दोस्तों बना देंगे। तो ये जो आपका पॉइंट के बारे में जानकारी होती है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब जो है दोस्तों पॉइंट के बाद जो निकल करके आती है वो आती है यहाँ पर लाइन। लाइन, अब जो है दोस्तों पढ़ेंगे लाइन, यानी कि आपकी रेखा। रेखा भी आपकी कई प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपका पॉइंट होते हैं दोस्तों, यानी कि अनंत बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा जो बनती है। यानी कि दोस्तों आपका अनंत बिंदुओं को मिलाकर, अनंत बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा बनती है। जैसे कि आप यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, ये जो आपके बिंदु हैं, पॉइंट पॉइंट जो आपस में सट सट कर ये जो आपका एक रेखा जो है बन जाती है। और रेखा को हमेशा डिनोट इस प्रकार से करते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी लंबाई होती है, ना ही इसमें आपकी चौड़ाई नहीं होती है, ना मोटाई होती है। इसकी क्या होती है, आपकी ओनली लेंथ। यानी कि दोस्तों इसमें सिर्फ लंबाई होती है। इसको इस प्रकार से जो है दोस्तों दर्शाते हैं। और इसको जो है अनंत तक इस तरफ भी जो है बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक इसको उस तरफ भी जो है आपका बढ़ाया जा सकता है। तो इसका जो कोई भी आपकी लंबाई फिक्स नहीं होती है, यानी कि कहीं तक अनंत तक ये जो आपकी लाइन है तो इसी भी अनंत तक जाएगी, यहाँ पर ए भी अनंत तक जाएगी। तो कोई पता नहीं है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो आपकी कितनी है। और इसमें जो आपका क्या होता है, सिर्फ लंबाई होती है, सिर्फ लंबाई, ना ही कोई आपकी मोटाई होगी, ना ही कोई आपकी चौड़ाई होगी। तो ये जो आपके क्या हो गई, लाइन। अब बात आती है दोस्तों, ये जो लाइन, ये यानी कि आप ये जो लाइन होती है दोस्तों, एक होती है दोस्तों आपकी यहाँ पर क्या होती है, आपकी पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, जिसको आप कहते हैं समांतर रेखाएं, यानी कि आपका समानांतर रेखाएं। समानांतर रेखा क्या होती है दोस्तों, यानी कि आपकी इस प्रकार से दो लाइन, इस प्रकार से जो आपका दो लाइन जो कि एक दूसरे के समांतर हों और उनकी जो लंबाई है वो हमेशा आपकी दूरी जो है वो आपकी बराबर रहे। यानी कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी जो है दोस्तों आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो ऐसी लाइन जो होती हैं इस प्रकार से, यानी कि ये जो इनको जो आप दर्शाते कैसे हैं दोस्तों, यानी ए बी सी और आपका डी, तो इनको जो दर्शाते हैं आपका ए बी जो आपका दोस्तों समानांतर है किसके, सी डी के। तो इस प्रकार से इनको लिखते हैं आप, जो इनको जो आपको याद रखना, ए बी समानांतर है सी डी के। इनकी जो हमेशा लंबाई जो होती है दोस्तों वो आपकी, इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल होता है, जो आपकी जो ट्रेन की पटरी होती है तो उनके जो बीच का गैप होता है दोस्तों वो हमेशा कितना होता है, वो आपका बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कहीं जो आपका कम हो कहीं ज़्यादा हो। तो वो सबसे अच्छा जो है इसका उदाहरण है, यानी कि समांतर रेखाएं। तो उनका जो बीच का अंतर होता है दोस्तों वो आपका बराबर होता है। उसके अलावा एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो कि मैंने आपको अभी जो है यहाँ पर समझाई है, स्ट्रेट लाइन, जिसको क्या कहते हैं आपके दोस्तों, सरल रेखाएं। सरल रेखाएं, तो ये जो यानी कि इस प्रकार से जो आपकी कोई भी लाइन होती है सीधी लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, सरल रेखा, यानी कि सीधी रेखा भी कह सकते हैं। ये जो आपकी क्या हो गई दोस्तों, आपकी सरल रेखाएं। अनंत तक कहाँ जाएगी, कोई भी जो है इसका दोस्तों अंत नहीं है, यानी इस तरफ भी जो आपका अनंत तक जा सकती है और उस तरफ भी अनंत तक। और दूसरी हम जो है यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, आपकी संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं, ये क्या होती हैं दोस्तों, संगामी रेखाएं, जिसको आप क्या कहते हैं, आपका कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन, तो जी ये जो दोस्तों क्या होता है कि दो या फिर दो से अधिक,
यानी कि इस प्रकार से दो रेखाएं या फिर आपकी दो से अधिक रेखाएं, तीन भी हो सकती हैं दोस्तों। यानी कि आपका दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरे हैं, यानी एक ही जो आपका बिंदु हो उस पर जो आपका एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो ये जो रेखा होंगी दोस्तों इनको क्या कहेंगे, आपका संगामी रेखाएं कहेंगे, संगामी रेखाएं। और ये जो आपका बिंदु होगा दोस्तों यहाँ पर जो सट रही है, ये जो आपका बिंदु है जिसको क्या कहेंगे आप, प्रतिच्छेदी बिंदु। इसको आप बिंदु को कहेंगे दोस्तों आपका प्रतिच्छेदी बिंदु। और ये जो आपका रेखा है, रेखा को जो दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर आपका संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं या फिर आप यहाँ पर कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये जो होंगी क्या होंगी दोस्तों, आपका प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये जो आपकी लाइन होती है ये भी आपको पता चल गई होगी कि ये जो संगामी रेखाएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं। अब जो दोस्तों नेक्स्ट हम जान लेते हैं यहाँ पर, वो क्या जान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन होती है जो कि आपकी जिसको कहते हैं कर्व लाइन, यानी कि क्या कहते हैं दोस्तों इसको, वक्र रेखा, वक्र रेखा। इंग्लिश में कहें तो इसको दोस्तों आपका कर्व लाइन, कर्व लाइन। तो ये जो कर्व लाइन दोस्तों क्या होती है, जैसे कि अपने ही मार्ग से कोई भी रेखा, कोई भी लाइन जो है दोस्तों इस प्रकार से विचलित होते हुए चले, यानी ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ऐसी रेखा जो अपने ही मार्ग से विचलित होकर चले, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, वक्र रेखा कहते हैं, यानी कि कर्व लाइन कहते हैं। नेक्स्ट लाइन का हम जो डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि आपका लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं। यानी कि दोस्तों एक क्या होती है आपके लंबवत रेखाएं, तो ये क्या होती हैं दोस्तों, जिनको आप क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। ये जो आपकी लाइन क्या होती है, जैसे कि दोस्तों कोई भी एक लाइन जो आपकी खड़ी हो और एक लाइन जो है यानी इस पर इस प्रकार से इस पर खड़ी हो, और एक लाइन जो है दोस्तों दूसरी लाइन पर खड़ी हो, ये जो आप यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, उनके जो बीच में जो कोण बनता है जो 90 डिग्री का बनता है, यानी कि लंबवत। ये जो क्या बनता है दोस्तों, इनके बीच में समकोण बनता है, समकोण। तो इस प्रकार से ये जो आपकी रेखा हो जाती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, वो आपकी लंबवत रेखाएं हो जाती हैं, जिनको कि आप जो है यहाँ पर दोस्तों परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। अब जो है नेक्स्ट लाइन का हम जो है दोस्तों डिस्कस करते हैं, वो लाइन का जो है दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पर, उसको क्या कहते हैं आप यहाँ पर दोस्तों, ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर जो है दोस्तों इसको तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। ये भी जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपकी लाइन होती है, जो कि आगे जाकर कोण बनाती है, कभी जो आपसे एकांतर कोण, कभी जो आपसे संगत कोण, कभी शीर्षाभिमुख कोण, सभी कोण जो बनते हैं वो आपके इसी लाइन पे बनते हैं। यानी कि इसको क्या कहते हैं दोस्तों, आपका ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होती है जो कि इस प्रकार से होती है, यानी कि कोई भी दो समानांतर रेखा, कोई भी दो समानांतर रेखाओं को जब कोई एक तिर्यक रेखा इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है, इस प्रकार से जो आपकी काटती है, तो ये जो लाइन हो जाती है दोस्तों वो क्या हो जाती है, वो आपकी तिर्यक रेखा हो जाती है। तो ये जो अब जो है क्या होता है कि ये जो लाइन यहाँ पर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को यहाँ पर जो काटती है, तो यहाँ पर जो कुछ एंगल बनते हैं यानी कि कुछ कोण बनते हैं, आप जो यहाँ पर जो दोस्तों देख सकते हैं। और ये जो कोण होते हैं, इन कोणों के बारे में भी हम जो आगे जानेंगे। तो ये जो आपकी लाइन हो गई जो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं आपका यहाँ पर तिर्यक रेखा, क्या कहते हैं इसको आपको, तिर्यक रेखा। तो अब जो है यहाँ पर ये जो रेखा से रिलेटेड सभी जानकारी जो आपकी कंप्लीट जो है दोस्तों हो गई होगी। अब जो है हम जो है यहाँ पर दोस्तों जानते हैं ये जो आपका क्या होता है, किरण, यानी कि दोस्तों ये जो होता है आपका किरण, जिसको इंग्लिश में कहें तो आपका रे। रे जो दोस्तों क्या होती है कि ये जो आपका किसी भी एक बिंदु अंत हो और एक बिंदु जो है दोस्तों क्या हो उसका अनंत, यानी ये जो कहाँ तक जाएगा कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसका जो एक बिंदु जो है वो आपका क्या है, ओरिजिन बिंदु है, ओरिजिन पॉइंट, यानी कि दोस्तों कहें तो आपका मूल बिंदु। तो ये जो आपका मूल बिंदु से निकलकर कहीं तक भी अनंत तक जो है दोस्तों जा सकती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको किरण कहते हैं, किरण। और यही जो आपकी दो किरण मिलकर एक कोण का निर्माण करती हैं, यानी कि एक जो कोण बनाती हैं। तो अब जो ये जो आपका किरण भी जो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप आता है आपका रेखाखंड, यानी कि रेखा, ये जो आपका नाम से ही जो आपका स्पष्ट जो हो रहा है, यानी कि कोई भी लाइन, यानी कि कोई भी रेखा का एक खंड, यानी कि लाइन ऑफ सेगमेंट, लाइन ऑफ सेगमेंट, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों आपका लाइन ऑफ सेगमेंट, यानी कि कोई भी आपकी एक रेखा
और उसके जो बीच की जो दूरी है दोस्तों यदि फिक्स कर दी जाए इस प्रकार से, यानी कि इस यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है, वो आपका 10 सेंटीमीटर है। ये जो आपका बिंदु है इससे इस तरफ नहीं जा सकते, ये जो बिंदु है इससे इस तरफ नहीं आ सकते। ये जो बीच की दूरी है दोस्तों वो कितनी है, वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। तो यानी कि रेखा का ही एक भाग क्या हुआ आपका, रेखाखंड। तो ये जो आपका रेखाखंड जी क्या होता है ये भी आप बिल्कुल अच्छे से जो है समझ गए होंगे, रेखाखंड। अब जो है दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो कोण कहाँ से बनते हैं, यानी कि आपका एंगल, यानी क्या होता है दोस्तों आपका एंगल। ये जो क्या होता है दोस्तों आपका एंगल, कोण। तो कोई भी जो है दोस्तों आपका एक ही बिंदु से दो किरण निकले इस प्रकार से, यानी कि जिनका एक जो आपका बिंदु हो, आपका यहाँ पर अंत बिंदु हो जहाँ से कि आप ये जो निकलती हैं, ये जो आपका बिंदु क्या होता है दोस्तों आपका उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु। एक जो आपका इनका जो आपका उभयनिष्ठ बिंदु हो जहाँ से ये निकलें, तो उन जो दोनों रेखाओं के बीच में जो झुकाव होता है यहाँ पर जो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो यही जो क्या होता है, यही आपका कोण होता है। तो कभी जो आपका इस प्रकार से, यानी कि ये जो किरण है वो आपकी इस प्रकार से हो सकती हैं, कभी जो है दोस्तों आपका इस प्रकार से होती हैं। तो सभी के बारे में जानेंगे, यानी अलग अलग जो आपके कोण बनते हैं, कोण भी जो है दोस्तों आपके कई बनते हैं, जैसे कि आपका अधिक कोण, सम कोण, उसके अलावा न्यून कोण। तो सबसे पहले जो है दोस्तों हम जान लेते हैं आपका न्यून कोण, यानी कि दोस्तों इसको क्या कहते हैं, आपको एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो ये जो है दोस्तों क्या होता है, वो आपका 90 डिग्री से जो है, यानी कि दोस्तों ये जो 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री से जो है दोस्तों आपका बड़ा होता है। यानी कि ये जो थीटा की जो वैल्यू होती है 0 डिग्री से बड़ा होती है दोस्तों, और ये जो 90 डिग्री की होता है, 90 डिग्री से जो है दोस्तों आपका क्या होता है, छोटा होता है। चलिए यहाँ पर जो है दोस्तों हम यहाँ पर समझ लेते हैं, यानी कि ये जो आप देख सकते हैं, तो ये जो आपका 0 डिग्री से बड़ा है, यानी कि ये जो लाइन है वो इसी के ऊपर होती तो 0 डिग्री होती, और इसके जो थोड़ा ऊपर है तो यहाँ पर ये जो क्या है, थीटा है। यानी कि चाहे आपका 25 डिग्री का हो सकता है, 30 डिग्री का हो सकता है, 40 डिग्री का हो सकता है, कितनी ही डिग्री का हो सकता है। तो ये जो आपका यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये जो थीटा की वैल्यू है, तो ये जो क्या कौन सा कोण होगा, वो आपका एक्यूट कोण होगा, यानी कि आपका न्यून कोण। दूसरा जो है दोस्तों हमें यहाँ पर जानते हैं जिसको क्या कहते हैं, आपका राइट एंगल, राइट एंगल जिसको कहते हैं दोस्तों आपका समकोण। क्या होता है, जो आपका समकोण होता है। तो आपका समकोण आ गया तो आप खुद ही जो है दोस्तों समझ सकते हैं कि ये जो आपका थीटा जो होता है, थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है। यानी एक लाइन जो है खड़ी होगी, एक लाइन जो आपका फड़ी होगी, बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, ये हमेशा फिक्स होता है। यानी न्यून कोण जो है दोस्तों आपका 1 से लेकर आपका आपकी जो 89 होती है वहाँ तक हो सकता है, यानी कि आपका ये जो 70 इस प्रकार से भी जो है दोस्तों हो सकता है। यहाँ पर जो आपका 70 डिग्री का है, यहाँ पर भी जो है दोस्तों, यानी कि ये जो आपका दोस्तों यहाँ पर भी हो सकता है, ये जो आपका कितना है 72 डिग्री का है। तो आपका 1 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, और आपका जो 89 तक भी जो आपका न्यून कोण ही माना जाता है। लेकिन ये जो समकोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, ऑलवेज जो कितने डिग्री का होगा, वो आपका 90 डिग्री का होता है। इस प्रकार से जो आपकी एक लाइन जो आपकी इस प्रकार से एक दूसरी लाइन पे जो आपका डली हुई होती है, जो कि 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, हमें यहाँ पर जो है दोस्तों जान लेते हैं। इनको चलिए हम हटा देते हैं। यानी कि ये जो आपका नेक्स्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एवटस एंगल, यानी एवट्यूज एंगल, एवट्यूज एंगल जिसको हम दोस्तों यहाँ पर कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं दोस्तों, आपका अधिक कोण। तो ये जो अधिक कोण होता है दोस्तों वो क्या होता है, यानी कि कोई भी जो है दोस्तों आपका थीटा है, यानी कि आपका 90 डिग्री से तो दोस्तों आपका बड़ा होना चाहिए। यानी ये जो आपका 90 डिग्री का है तो वो समकोण होगा, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा जो होता है दोस्तों थीटा, तो ये जो आपका 180 डिग्री जो होती है, 180 डिग्री से जो है दोस्तों छोटा होना चाहिए। तो वो कोण जो कैसा होगा, यानी कि आप यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं, ये जो इस प्रकार से सीधी लाइन है, हाँ यहाँ पर जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा दोस्तों, वो आपका होगा यहाँ पर कितने भी हो सकता है, यानी कि कहें तो आपका 120 डिग्री। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक लाइन होती है, यानी एक जो लाइन होती है सीधी, तो उस पर जो कोण बनता है कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का बनता है, जो कि ये होता है आपका स्ट्रेट एंगल, यानी कि आपका सरल कोण। तो ये जो आपका कितना होता है, 90 डिग्री से बड़ा होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। उसके बाद जो होता है आपका
यानी स्ट्रेट एंगल, जिसको आप दोस्तों क्या कहते हैं, आपका सरल कोण या फिर आपका ऋजु कोण, सरल कोण या फिर जो है दोस्तों आप इसको कहते हैं आपका यहाँ पर ऋजु कोण। सरल कोण जो आपका कभी कभी ना कर ऋजु कोण भी आ जाए तो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यानी इसको आप नाम से कन्फर्म हो गया, यानी कि सरल कोण, यानी कि कोई भी आपका एक सीधा कोण, सीधी लाइन पे जो कोण जो कि कितना होता है 180 डिग्री का होता है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपकी 180 डिग्री होती है। तो ये जो कोण होता है वो क्या होता है, वो आपका सरल कोण होता है। नेक्स्ट जो हम लास्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों आप वृत्त कोण, वृत्त कोण जिसको आप कहते हैं दोस्तों आपका रेफ्लेक्स एंगल, रेफ्लेक्स एंगल। वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है आपका यहाँ पर जो है 180 डिग्री से जो है दोस्तों आपका बड़ा होना चाहिए, और ये जो आपका 270 डिग्री होता है, यानी कि 270 डिग्री, या फिर जो है दोस्तों यहाँ पर जो आपको 270 डिग्री से छोटा कोण, यानी कि ये जो आपका 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 270 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो उस कोण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपका वृत्त कोण कहते हैं, यानी कि आपका रेफ्लेक्स एंगल। और लास्ट में जो एक कोण बचता है दोस्तों जिसको कहते हैं आपका कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, यानी कि या फिर दोस्तों कहें इसको पूर्ण कोण, क्या कहें दोस्तों आपका पूर्ण कोण। उसके अलावा एक कोण और होता है जिसको आप पूरक कोण कहते हैं, तो पूरक कोण जो होता है वो आपका अलग होता है। ये जो पूर्ण कोण क्या होता है दोस्तों, कोई भी एक लाइन है कंप्लीटली यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका घूम जाए तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, वो आपका 360 डिग्री का बनाएगी। 360 डिग्री का जो कंप्लीट पूरा जो कोण बना लेती है उसको पूर्ण कोण कहते हैं। अब ये जो आपका पूर्ण कोण भी जो आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब लास्ट में दो कोण बचते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपका पूरक कोण और आपका संपूरक कोण। उसके अलावा हम जो अब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण, ये क्या होते हैं, सभी कोणों के बारे में जो हम दोस्तों जानेंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर पढ़ लेते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल जिनको क्या कहते हैं दोस्तों आपका पूरक कोण, पूरक कोण, या फिर जो है कभी कभी इसको जो है कोटि पूरक नाम से भी जो आपका पुकारा जाता है, यानी कि कोटि पूरक। तो ये जो दोस्तों क्या होते हैं कि कोई भी जो आपका दो कोणों का जो मान है, यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर जो है मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो दो कोणों का मान जो होता है वो आपका 90 डिग्री जो है, यानी कि कोई भी जो आपका इस प्रकार से ये जो आपका 90 डिग्री का कंप्लीट होता है, इसमें ये जो इसका जो समद्विभाजक है तो आपका 90 डिग्री में से कुछ आपका ये यानी कि आपका θ1 θ2, तो आपका θ1 प्लस θ2 का जो मान होता है दोस्तों वो कितना हो जाता है, वो आपका 90 डिग्री हो जाता है। तो ये जो कोण बनेगा वो कोण को जो हमेशा क्या कहेंगे दोस्तों, इसको आप पूरक कोण कहेंगे या फिर आप कोटि पूरक कोण कह सकते हैं। तो कोई भी दो कोण जिनका मान जो है दोस्तों आपका 90 डिग्री हो तो वो जो कोण होंगे वो क्या होंगे दोस्तों, आपका कंप्लीमेंट्री होंगे, एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। अब जो है दोस्तों यहाँ पर आता है आपका सेकंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं दोस्तों आपका संपूरक कोण, क्या कहते हैं आपका संपूरक कोण। अब संपूरक कोण क्या होता है कि दोस्तों आपका कोई भी दो कोण, यानी कि आपका दोस्तों आपका दो कोण जिनका जो है आपस का जो योग होता है, आपस का जो वो दोस्तों कितना हो, दो कोण जिनका योग जो है दोस्तों आपका 180 डिग्री हो, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप जो है दोस्तों यहाँ पर कहेंगे आपका संपूरक कोण। यहाँ पर जो है दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से कोई भी आपकी एक लाइन है और ये जो लाइन इस प्रकार से, यानी कि बीच में से आपका इधर आपका θ1 θ2, तो इन दोनों को मिलाकर आपका समझो है इनका 180 हो जाए, यानी कि आपका θ1 प्लस आपका θ2 बराबर कितना हो जाए आपका 180 डिग्री। तो ये हमेशा कितना होगा दोस्तों, वो आपका 180 डिग्री होगा तो आपका संपूरक कोण होगा, 90 डिग्री होगा तो वो आपका पूरक कोण होगा। तो ये दोनों कोण जो होते हैं दोस्तों वो आपका अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका क्या करते हैं आपका शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि एक कोण होता है दोस्तों उसको सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जो आपका दोस्तों दो लाइन बना देता हूँ एग्जाम्पल से, जो है दोस्तों आपके समझ में अच्छे से जो है यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से कोई भी आपकी दो लाइन, ये जो है दोस्तों क्या है आपकी दो लाइन सीधा जो है दोस्तों नहीं बन रही है, लेकिन आप जो एडजस्ट करना इस प्रकार से कोई भी एक रेखा इस प्रकार से इनको प्रतिच्छेद करे तो ये जो लाइन होंगी इन लाइन के बीच में जो कुछ कोण बनते हैं, यानी ये जो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं।
ये इन्हीं लाइन से जो है दोस्तों सभी कोणों को जो है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इनका नाम दे देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और आपका 8, यानी कि दो जो आपका समानांतर रेखा थी ए बी सी और आपका डी, एक तिर्यक रेखा थी आपका ई और आपका एफ। अब जो क्या होता है, सबसे पहले हम जो है यहाँ पर जो है दोस्तों समझ लेते हैं आपका एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो ये जो आपका एकांतर कोण होता है दोस्तों वो क्या होता है, यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल, तो ये जो आपका अल्टरनेट एंगल होता है दोस्तों वो क्या होता है, यानी कि नाम से ये जो आपका एक लाइन का अंतर एकांतर, ये जो आपकी तिर्यक रेखा है, ये जो आपका तिर्यक रेखा के जो बीच में जो कोण बनता है आपस में विपरीत में, यानी कि कोण 3 और आपका कोण 6, ये जो क्या होंगे दोस्तों आपस में बराबर होंगे, और ये जो कोण है वो क्या है आपके एकांतर कोण है। यानी कि दोस्तों आपका कोण 3 बराबर कोण 6 के होगा, तो ये जो आपका एकांतर है, और कोण 4 होगा वो आपका कोण 5 के बराबर होगा, यानी कि कोण 4 बराबर दोस्तों आपका कोण 5 होगा। तो ये जो कोण होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। अब जो नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका संगत कोण। क्या होता है दोस्तों आपका संगत कोण, ये जो होता है दोस्तों आपका संगत कोण, जिसको आप क्या कहते हैं दोस्तों आपका कोरेस्पोंडिंग, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ये जो कोरेस्पोंडिंग एंगल है, यानी कि दोस्तों नाम से आपका संगत है, यानी कि संगत जो आपसे पूछ रहा है। तो ये जो आपका दो लाइन आपकी क्या है, समानांतर रेखा है, और इन दोनों लाइन का यानी कि इस प्रकार देखे हैं तो ये लाइन के ऊपर में इस तरफ 5 है, इस लाइन के ऊपर में देखें हैं तो इस तरफ क्या है दोस्तों आपका 1 है। तो ये जो आपस में क्या होंगे वो आपके बराबर होंगे, यानी कि आपस में जो है दोस्तों आपके बराबर होते हैं संगत कोण। उसके अलावा ये जो आपके लाइन के नीचे इस तरफ 8 है, इस लाइन के नीचे इस तरफ जो आपका कितना है 4, तो ये जो सभी क्या होंगे दोस्तों वो आपके बराबर होंगे। चलिए हम यहाँ पर जो है दोस्तों समझ लेते हैं। तो एक का संगत कितना होगा, एक संगत कोण का दोस्तों कितना होगा आपका 5 होगा। उसके अलावा कोण आपका 3 के कोण 7 होगा, कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। उसके अलावा इस तरफ देखें तो कोण 2 के, ये जो आपका कोण 2 के बराबर में कितना होगा, कोण 6 होगा, कोण 2 बराबर में कोण 6। अब आपका कौन सा जो है दोस्तों यहाँ पर बच गया, ये जो आपका बच गया कोण 4 के विपरीत, यानी कि कोण 4 के बराबर कोण 4 का जो संगत कोण होगा वो कितना होगा, कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। ये जो आपका आपस में क्या होते हैं दोस्तों वो आपके संगत कोण होते हैं। तो आपके एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, ये जो आप दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब जो हम यहाँ पर जो बात करते हैं दोस्तों, जो शीर्षाभिमुख कोण होता है वो आखिर जो है दोस्तों क्या होता है, यानी ये जो आपका लाइन इस प्रकार से जो है यहाँ पर था 5 6 7 और आपका दोस्तों 8, तो ये जो आपका संगत कोण जो है क्या होती है, यानी कि दोस्तों ये जो है यहाँ पर आप क्या होती है आपका शीर्षाभिमुख कोण। ये जो दोस्तों आपका क्या होता है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण जिसको आप कहें तो दोस्तों वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है दोस्तों होता है इंग्लिश में इसको कहें तो ये जो आपका दोस्तों कोई भी दो लाइन आपस में इस प्रकार से प्रतिच्छेद करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ये जो विपरीत अवस्था में जो कोण बनते हैं, यानी कि कोण 2, कोण यानी कि 1 2 3 4, तो आपका दोस्तों कोण 1 और कोण 2 दो दोस्तों आपका बराबर में होंगे, कोण 1 बराबर में कोण 2 और कोण 3 बराबर में दोस्तों आपका कोण 4। तो आप इस लाइन से भी जो है यहाँ पर समझ सकते हैं, इससे नहीं समझ रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर भी जो है दोस्तों ये यानी कि ये जो लाइन है एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या आप यहाँ पर जो है दोस्तों देखेंगे तो ये जो कोण है वो आपका, ये जो 6 कोण है वो आपका 7 के बराबर होगा, 5 जो है वो आपके 8 के बराबर होगा। तो ये जो क्या होते हैं दोस्तों वो आपका संगत यानी कि आपका शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, इंग्लिश में इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपका दोस्तों एक आपको चीज़ और क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका इंटरनल एंगल यानी कि अंतः कोण, अंतः कोण। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों आपका बाह्य कोण, बाह्य कोण, यानी कि दोस्तों ये जो आपका इसको आप कहें तो आपका इंटरनल एंगल, इसको आप कहें तो दोस्तों आपका एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एंगल। ये सबसे पहले ये जो दोस्तों आपका जो दो लाइनें हैं, तो ये जो लाइन दोनों लाइनों के अंदर में यानी दोनों लाइनों के जो बीच में जो कोण बनेंगे उनको कहेंगे अंतः कोण, यानी क्या कहेंगे इनको अंतः कोण। और ये जो दोनों जो इस प्रकार से बाहर हैं इनको कहेंगे दोस्तों आपका बाह्य कोण।
क्या कहेंगे इनको, बाह्य कोण। तो ये जो अंदर में बनने वाले अंतः कोण, बाहर में बनने वाले बाह्य कोण, यानी कि दोस्तों आपका कोण 3, कोण आपका 4, कोण आपका दोस्तों 5, कोण आपका 6, ये जो क्या होंगे वो आपके अंतः कोण होंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका कोण 1, कोण 2 और कोण आपका 7, कोण आपका कितना 8, ये जो क्या होंगे दोस्तों वो आपके बाह्य कोण होंगे, यानी बाहर में बनने वाले बाह्य कोण, अंदर में बनने वाले अंतः कोण। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये सभी जो आपका अच्छे से जो समझ में आ गया होगा कि ये जो सबसे जो फर्स्ट क्लास होती है, जो बेसिक क्लास होती है, उसमें जो पॉइंट होता है यानी कि जो बिंदु, उसको भी हमने अच्छे से जाना। उसके अलावा रेखाखंड, किरण और ये आपकी जो लाइन होती है वो कितनी होती हैं, कोण जो बनते हैं किस प्रकार से बनते हैं। कोई भी एक सीधी लाइन है तो उस पर जो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनता है, वो 180 डिग्री का बनता है। इस प्रकार से एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर डली हुई है तो वहाँ पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो सभी चीज़ों के बारे में हमने जो है दोस्तों अच्छे से जान लिया है। और नेक्स्ट जो हम क्लास रखेंगे वो क्या रखेंगे दोस्तों, वो आपके ट्रायंगल की रखेंगे, यानी कि ये जो आपका त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज में भी आपके क्या क्या जो पार्ट होते हैं, किस प्रकार से इसको जो है पढ़ा जाता है। तो अच्छे से जो है बने रहिए दूसरी क्लास में। तो इस क्लास को करते हैं एंड, तो उसको अलावा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।